अगर आपका हेयर पे ड्राई, फिज़ी एंड डिहाइड्रेटेड है और सैलून में इतने ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जैसे कि सिस्टीन, केराटिन एंड हेयर बोटॉक्स और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इनमें से कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। Hi, I'm Dr. Aisha Khalid, your trusted dermatologist, and in this YouTube channel where we discuss skin and hair hacks which are backed by science. By the end of this video, you'll be able to decide कि आपके लिए कौन सा हेयर ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेयर एनाटमी से, ताकि आपको पता हो कि हम किस लेवल पे वर्क करते हैं इन द ट्रीटमेंट्स दैट वी गो थ्रू। सो हेयर का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें 3 लेयर्स होते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है क्यूटिकल, द सेकेंड लेयर इज़ कॉर्टेक्स और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होता है मेड्यूला। जो भी हम हेयर की ट्रीटमेंट करते हैं वो बेसिकली हम फोकस करते हैं दी आउटर मोस्ट लेयर जो कि क्यूटिकल होता है उसके ऊपर। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ केराटिन। केराटिन नॉर्मल प्रेजेंट होता है आपके हेयर में। अब जब हम केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम लिक्विड फॉर्म में केराटिन को हेयर के शाफ्ट्स में इन्फ्यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डू इज़ केराटिन को लॉक करने के लिए वी यूज़ अ हीटिंग डिवाइस। अब हीटिंग डिवाइस लाइक अ स्ट्रेटनर इज़ यूज्ड जो आपके केराटिन को लॉक करता है। व्हेन वी यूज़ अ हीटिंग डिवाइस तो इससे फ्यूम्स इमिट होती है। अब जो फ्यूम्स इमिट होती हैं दैट कैन इरिटेट योर आइज़, आपके थ्रोट को, एंड लॉन्ग टर्म ये जो सैलून जो स्टाफ होता है उन्हें एंड द पर्सन इज़ गेटिंग द ट्रीटमेंट उनको अफेक्ट कर सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ केराटिन ट्रीटमेंट कौन करा सकता है। अब केराटिन ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं। अगर आपका बाल वेवी है या कर्ली है और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग चाहिए अपनी हेयर में, देन आप केराटिन ट्रीटमेंट करा सकते हो। केराटिन ट्रीटमेंट कितने दिन तक लास्ट करता है, तो केराटिन ट्रीटमेंट यूजुअली 4 to 5 मंथ्स, बहुत केसेस में 6 मंथ्स तक केराटिन ट्रीटमेंट लास्ट करता है। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज सिस्टीन ट्रीटमेंट। सिस्टीन ट्रीटमेंट इज़ बेसिकली एन अमीनो एसिड बेस्ड ट्रीटमेंट। इट इज़ फ्री विद फॉर्मल्डिहाइड एंड सिस्टीन बेसिकली इट्स अ माइल्डर फॉर्म ऑफ केराटिन। इतना हार्श केमिकल्स उसमें यूज़ नहीं होते हैं। बट लेट मी क्लियर दिस, ये तीनों प्रोसीजर्स आर केमिकली बेस्ड ट्रीटमेंट। बस इसमें इतना फ़र्क होता है कि सम आर माइल्डर देन दी अदर, एंड ये आप अपनी ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग इफेक्ट नहीं चाहिए और थोड़ा मैनेजेबल हेयर चाहिए, आपका बाल फ्रिजी है, देन यू कैन गो अहेड विद सिस्टीन, क्योंकि सिस्टीन का ट्रीटमेंट यूजुअली 3 to 4 मंथ्स तक लास्ट करता है एंड नेचुरल फिनिश देता है हेयर को, एंड हेयर को थोड़ा टेम डाउन कर देता है। हेयर बोटॉक्स एज द नेम सजेस्ट डज नॉट कंटेन बॉटुलिनम टॉक्सिन। ये बेसिकली एक हाइड्रेटिंग काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि स्पा काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर योर हेयर, जिसमें आपके अगर बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, डैमेज्ड हेयर है, ओवर प्रोसेस्ड हेयर है, मतलब कलरिंग आप बहुत फ्रीक्वेंट कराते हो, देन आप हेयर बोटॉक्स करा सकते हो। अब हेयर बोटॉक्स का लिमिटेशन इज़ हेयर बोटॉक्स इज़ नॉट अ स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट। ये आपके हेयर में हल्का सा शाइन ऐड करता है एंड आपके हेयर थोड़े मैनेजेबल हो जाते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ इंटेंस स्पा ट्रीटमेंट। सो अगर आप सोच रहे हो कि हेयर बोटॉक्स कराने पे मेरे बाल केराटिन जैसे स्ट्रेट हो जाएंगे, तो हेयर बोटॉक्स से ट्रीटमेंट आपका बहुत स्ट्रेटनिंग इफेक्ट नहीं आता है। दिस इज़ द सेफेस्ट अमंग द 3। अगर आपको इनमें से कोई भी एक चूज़ करना है फॉर योर रिपेयर हेयर के, देन आप हेयर बोटॉक्स करा सकते हो। अब हेयर बोटॉक्स की जो ट्रीटमेंट होती है, इनके रिजल्ट्स यूजुअली लास्ट करते हैं 2 to 3 मंथ्स। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हेयर बोटॉक्स से आपके हेयर बहुत स्ट्रेट नहीं होंगे, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ शाइन एंड स्मूथनेस आ जाएगी आपके हेयर में। द वेवी और कर्ली हेयर अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे स्ट्रेटनिंग होगी, तो स्ट्रेटनिंग इफेक्ट नहीं। मैं इस वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर रही हूँ एक कंपैरेटिव चार्ट बिटवीन केराटिन, बोटॉक्स एंड सिस्टीन। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो एंड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस आप अपने साथ ये रख सकते हो। दिस इज़ द समरी ऑफ द इंटायर वीडियो। आप इसको स्क्रीनशॉट करके सेव करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। सो कमिंग टू दी FAQs, द मोस्ट कॉमनली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि इज़ इट अ सेफ ट्रीटमेंट, और हम कितने फ्रीक्वेंटली इसको रिपीट करा सकते हैं। द आंसर इज़ येस, इट इज़ अ सेफ ट्रीटमेंट। आप बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको फ्रीक्वेंट सेशंस ना लें।
You can repeat it between 6 to 8 months, but not before that, because in the end it is a heavily chemical based treatment और आपके ओवर ड्यू करने पे हेयर को डैमेज कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट हम घर पे कर सकते हैं, तो उसका आंसर इज़ नो। ये ट्रीटमेंट आप सैलून में जाके ही कराएं, घर पे ये ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकते। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट परमानेंट ट्रीटमेंट होती है फॉर हेयर स्ट्रेटनिंग, तो इसका आंसर इज़ नो। ये ट्रीटमेंट बेसिकली फेड आउट हो जाती है जैसे कि आपके हेयर ग्रो करते हैं। So whether you choose hair botox, hair cystine or keratin as a treatment, nothing can replace a good healthy diet, प्रॉपर हेयर केयर एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिनिमल या जेंटल हेयर स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, शेयर करें जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, एंड प्लीज़ फॉलो फॉर मोर सच रिलेटेड डिटेल्ड डर्मेटोलॉजी backed science videos.